Hello and welcome once again to my English classes. In my last video, I was explaining The Last Lesson by Alphonse Daudet. In this lesson, we have seen that M. Hamel was taking his last class and all his students were sitting in the class along with the villagers, and his sister was packing their stuff as they have to leave the country next day. Till here we have studied yesterday and today we are going to continue from the same. Now students, see the lines. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history. And then the babies chanted their words. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. अब इन लोगों का अगला लेसन जो था वो हिस्ट्री का था. अब ये लेसन आते आते सब स्टूडेंट्स, सब गांव वाले, सब विलेजर्स जो थे वो इमोशनल हो गए थे. उनकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उन सबको पता लग चुका था कि आज एम हैमल का ये लास्ट क्लास है और कल सुबह वो यहाँ से चले जाएंगे. उसके बाद वो लोग उनको कभी भी नहीं देख पाएंगे इन देयर होल लाइफ टाइम. तो ये ख्याल सबके दिमाग में था, इसलिए सब लोग जो थे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे. लेकिन एम हैमल जो थे अपना लास्ट लेसन लेने में बिज़ी थे और उनको जितनी नॉलेज थी वो उस दिन अपनी सब नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते थे. जितना ज्ञान उनके पास था, ही वांटेड टू गिव ऑल दैट टू हिज स्टूडेंट्स ऑन द लास्ट डे. अब उनको देख के सब बच्चे भी जो थे अपना माइंड स्टडीज़ में लगाने की कोशिश कर रहे थे, बट दे वर ऑल इमोशनल. आँखों से सबके आंसू बह गए थे. बच्चे भी जो थे एम हैमल के पीछे पीछे लेसन्स, दे वर चैंटिंग द लेसन्स, अपने अपने पार्ट को बोल रहे थे. ओल्ड हाउज़र जो वहाँ पे बैठे हुए थे उनकी आँखों पे स्पेक्टिकल्स लगे हुए थे, चश्मे लगे हुए थे, एंड ही वॉज होल्डिंग हिज बुक इन बोथ द हैंड्स. दोनों हाथों से उन्होंने अपनी बुक को पकड़ा हुआ था. एंड ही वॉज ऑल्सो स्पेलिंग द लेटर्स विद द स्टूडेंट्स, बट ही टू वॉज इमोशनल. वो भी इमोशनल हो गए थे, उनकी आँखों से भी आंसू बह चले थे. एंड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस. क्योंकि वो इमोशनल हो चुके थे इस वजह से उनकी जो आवाज़ थी वो भी कपकपाने लगी थी. और उनकी इस कपकपाती हुई आवाज़ को सुन के फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा सैडनेस भी महसूस हो गई थी और उसको हंसी भी महसूस हुई. वो चाहता था कि ही wanted to laugh also and he wanted to cry also. How well I remember it, that last lesson. उस लास्ट लेसन को फ्रेंड्स कहता है मैं अपनी होल लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. तभी वहाँ के चर्च की क्लॉक में 12 बजते हैं, उसकी आवाज़ सुनाई देती है. देन द एंजलस. तब उसके बाद एंजलस की आवाज़ सुनाई देती है. एंजलस जो होती है वो कैथलिक चर्च में लगी हुई घंटी होती है. जब उन लोगों को प्रार्थना के लिए जाना होता है तब वो घंटी, वो बेल बजती है. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम टिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़. उसी समय जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो अपनी मार्च पास्ट की प्रैक्टिस में बिजी थे. उनके वापसी आने की ट्रम्पेट्स सुनाई देती हैं. ट्रम्पेट्स एक टाइप का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बाजा जैसे कि, तो उसके बजने की आवाज़ उन्हें
सुनाई देती है। इसका मतलब ये था कि जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो लोग भी अपनी छावनी में, अपने कैंप में वापस चल दिए थे। M. Hamel stood up, pale in his chair. I never saw him look so tall. अचानक से फ्रेंड्स का ध्यान एम हैमल पे जाता है। एम हैमल उसको बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देता है। ही लुक्ड पेल, पेल आप समझ जैसे कि लाइफलेस, विदाउट लाइफ ऐसे दिखते हैं। एंड उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टॉल दिखाई देते हैं। My friends, said he. I, but something choked him. He could not go on. उसके बाद वो बोलते हैं my friends, I. इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे something has choked him. उनके गले को किसी चीज ने बंद कर दिया है। He could not go on. जब वो बोल नहीं पाते हैं, then what he did? He turned towards the blackboard. वो ब्लैक बोर्ड की साइड घूम जाते हैं। He took a piece of chalk. एक चौक का पीस उठाते हैं। And bearing on with all his might, he wrote as large as he could. अब वो चौक का पीस उठाते हैं और उनके अंदर जितना स्टैमिना होता है, जितनी ताकत होती है, उस ताकत से जितना बड़ा बड़ा वो ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते थे वो लिखते हैं वाइवेला फ्रांस। वाइवेला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, क्योंकि अब उनके देश पे जर्मन्स का कब्जा हो चुका था। एंड ही लव्ड हिज कंट्री, सो वो चाहता था कि जब तक वो जिंदा है उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो इमोशंस हैं, उसके उन इमोशंस में उसका देश सलामत रहे। तो ही wrote as large as he could वाइवेला फ्रांस। उसको लिखने के बाद he stopped, then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. अब लिखते लिखते वो अपना हेड जो है ब्लैक बोर्ड की वॉल पे लगा देते हैं। उसके बाद he did not spoke a word, एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। एंड he made a gesture, हाथ से एक साइन देते हैं जैसे कि आपका स्कूल ख़त्म हो चुका है, योर स्कूल इज डिसमिस्ड एंड यू ऑल मे गो। इसी के साथ लेसन फिनिश होता है। Here we finish our lesson, and in the next video we will be doing the question answers and NCERT exercises. Thank you.